आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। यूपीएस पेंशन के तहत आ गया बहुत सारे इनकम टैक्स रिलीफ की कॉलम। चलिए पता करते हैं कौन कौन से टैक्स सुविधा आप लोगों को मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो वीडियो को संपूर्ण देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं जो इनकम टैक्स रिलीफ की घोषणा की गई है यूपीएस पेंशन के तहत, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत, तो उसमें कौन कौन सी कॉलम को ऐड की गई है। तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा जो यूपीएस का पेंशन है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, एनपीएस से यूपीएस को जाने की डेडलाइन जो थी 30 जून 2025 की थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 महीने का एक्सटेंड कर दिया गया है टाइम। आप लोग एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट हो सकते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो लेटर आया है उसमें टैक्स ट्रीटमेंट अर्थात टैक्स रिलीफ अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बताए गए हैं। तो कौन कौन से टैक्स रिलीफ को बताया गया है ना। टैक्स रिलीफ होता है बहुत सारे हैं। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो गेजेट डिपार्टमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया था जनवरी 26 2025 को। तो उसमें क्लियर कट लिखा गया था यूनिफाइड पेंशन सिस्टम और स्कीम यूपीएस स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम और एनपीएस। अर्थात यूपीएस का जो पेंशन नया करके लॉन्च किया गया है वो किसके अंडर है ना, एनपीएस के अंडर है, अर्थात एनपीएस के उसके नीचे है। अर्थात फर्दर इट हैज बीन स्टेटेड इन योर ऑफिस मेमोरेंडम दैट यूपीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस। अर्थात एनपीएस के अंडर यूपीएस को लॉन्च किया गया है। अर्थात एनपीएस होता है बड़ा भाई और यूपीएस होता है उसका छोटा भाई, ठीक है। तो एनपीएस में जो सारे नियम कानून थे टैक्स के वो यूपीएस के टैक्स में भी यूपीएस पेंशन में लगेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार के फॉर सच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस थ्रू एन अमेंडमेंट टू द सेड नोटिफिकेशन एतिकी द यूपीएस इज टू द मैनेज्ड विद इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल एनपीएस आर्किटेक्चर। अर्थात पीएफआरडी उसको मैनेज करेगा, यूपीएस को मैनेज करेगा, एनपीएस को मैनेज कर रहा था, ठीक है। तो कौन कौन से टैक्स रिलीफ की घोषणा की गई है, तो आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि यूपीएस जो होता है पेंशन है वो एनपीएस के अंडर ही है। अर्थात एनपीएस में जिस प्रकार के नियम कानून थे यूपीएस में भी उसी प्रकार के नियम कानून ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नियम कानून है देख लेते हैं, कौन कौन से टैक्स रिलीफ आपको मिलेगा। तो यूपीएस में द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2, 80 सीसीडी 3, 80 सीसीडी 4, 10 का सब रूल होता है 12A एंड 10(1)(28) of the Income Tax Act 1961 would be applicable on Unified Pension Scheme as it is an option under NPS। अर्थात एनपीएस के जो टैक्स सुविधा मिलती थी इसी प्रकार से मिलती थी और आज यूपीएस इज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस। सो यूपीएस पेंशन में भी आप लोगों को इसी प्रकार की जो कॉलम सब है नियम है इनकम टैक्स के तहत आप लोगों को टैक्स रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, तो 80 सीसीडी 1 क्या है, 80 सीसीडी 1B क्या, 2 क्या। तो इनकम टैक्स के रिलेटेड हमारा एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप लोग टैक्स के इंफॉर्मेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं और आप लोग उसको देखकर बहुत सारे ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं और अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आप लोग इसमें इनकम टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।